चोर कौआ। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया और उसका बेटा लुल्लू रहता था। एक दिन सोनी चिड़िया अपने बेटे लुल्लू से कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे खाने के लिए घर में अनाज रख दिया है और मैं कल के लिए अनाज ढूंढने के लिए जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी आप जाइए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसके बाद सोनी चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए जंगल चली गई। सोनी चिड़िया के जाने के बाद ही सोनी चिड़िया के घर में कालू कौआ आता है। कालू कौआ देखता है कि सोनी चिड़िया घर पे नहीं है और उसका बेटा लुल्लू घर में अकेला है। कालू कौआ लुल्लू से बोलता है, अरे बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? कालू अंकल मेरी मम्मी जंगल गई है दाना लाने के लिए। उसके बाद कालू कौआ लुल्लू को अपनी बातों में फंसा लेता है और थोड़ा सा दाना लेकर अपने घर चला जाता है। फिर कालू कौआ अपने घर में आकर अपने बेटे को वो दाना खिला देता है। और इधर जंगल में सोनी चिड़िया को कहीं भी अनाज नहीं मिलता है तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर बहुत बदमाश था। कबूतर से सोनी चिड़िया की दुश्मनी चलती थी, लेकिन मजबूरी में सोनी चिड़िया को कबूतर के पास जाना पड़ा। कबूतर मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, मेरा बेटा भूखा है। कबूतर अनाज में थोड़ा सा जहर मिलाकर सोनी चिड़िया को दे देता है। वो अनाज लेकर सोनी चिड़िया अपने बेटे लुल्लू के पास पहुंच जाती है। ले बेटा मैंने तुम्हारे लिए अनाज ला दिया, तू इसे खा ले। ये बोलने के बाद सोनी चिड़िया फिर से जाती है कबूतर से अनाज मांगने के लिए। और इधर सोनी के जाते ही कालू कौवा उसके घर में आता है और फिर से उसका अनाज चोरी करके अपने घर लेकर चला जाता है। और इधर जब सोनी चिड़िया कबूतर के पास जा रही होती है तो वो देखती है कि कबूतर को बहुत चोट लगा हुआ है। वो कबूतर की मदद करती है और उसे उसके घर तक छोड़ देती है। फिर कबूतर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनी को सारी बातें बता देता है कि उसने खाने में जहर मिलाया था। फिर सोनी जल्दी से अपने घर जाती है। बेटा तुमने वो अनाज खा लिया जो मैंने तुम्हारे लिए लाया था? नहीं मम्मी मैंने वो अनाज नहीं खाया, कालू अंकल चोरी करके सारा अनाज लेकर चले गए। मैं ये बात आपको बताने ही वाला था लेकिन आपने ये बात मुझसे पूछ ली। उसके बाद सोनी चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के घर में जाती है। वो देखती है कि कालू कौवा अपने बेटे को खाने के लिए अनाज दे रहा है। सोनी चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है और वो अनाज को उठाकर वहाँ से फेंक देती है। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवा को बताती है कि इसमें जहर मिला हुआ है, इस अनाज को मत खिलाओ अपने बच्चे को। फिर कालू कौवा रोने लगता है और सोनी से माफी मांगता है और उससे बोलता है कि वो कभी चोरी नहीं करेगा। फिर सोनी चिड़िया कालू को बोलती है, मैं दाना कबूतर से लेकर आई थी और कबूतर ने दाने में जहर मिला दिया था। मुझे बाद में ये बात कबूतर ने बताई और मुझसे गलती की माफी भी मांगी। सोनी बहन मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी तुम्हारे घर से अनाज नहीं चोरी करना चाहिए था, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं कालू कौवे, अब जब भी तुम्हें अनाज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। उसके बाद वो लोग मिलजुल कर रहने लगे और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।